प्यारे देशवासियों, भारत माता के सपूत भाइयों और बहनों, आज मैं आप सभी से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के बारे में विस्तार से बात करना चाहता हूं, क्योंकि ये योजना न केवल एक सरकारी कार्यक्रम है, बल्कि लाखों गरीब परिवारों के सपनों को पक्के घर में बदलने का एक अभियान है, जो हमारी सरकार ने पूरे समर्पण के साथ चलाया है, ताकि हर गरीब का सिर छत के नीचे हो और वह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सके। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग इस योजना से जुड़े हैं, कुछ ने आवेदन किया है, कुछ का नाम लाभार्थी सूची में आया है और कई लोग ये जानना चाहते हैं कि आगे क्या प्रक्रिया होगी, पैसा कब मिलेगा, किस्त कैसे जारी होगी और किन कारणों से कभी कभी भुगतान रुक जाता है। इसलिए आज मैं इस पूरे मुद्दे को बहुत आसान भाषा में आपके सामने रखूंगा, ताकि कोई भ्रम न रहे और हर पात्र परिवार को इसका पूरा लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है जिनके पास रहने के लिए उचित आवास नहीं है। हमारी सरकार ने इस योजना को शुरू करके करोड़ों लोगों के जीवन में स्थायित्व और सम्मान लाने का काम किया है, क्योंकि जब घर होता है तो परिवार मजबूत होता है, बच्चे बेहतर शिक्षा पाते हैं, महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं और युवा सपने देखते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वे अपना घर खुद बना सकें। लेकिन साथियों, कई बार लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर पैसा कब मिलता है, किस्त किस आधार पर जारी होती है और किन कारणों से भुगतान में देरी हो सकती है। इन सभी सवालों का जवाब बहुत सरल है। सबसे पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित विभाग द्वारा दस्तावेजों की जांच की जाती है। अगर आवेदन में दी गई जानकारी सही है, नाम, पता, बैंक खाता और अन्य विवरण बिल्कुल सही है, तो आगे की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ती है। लेकिन अगर नाम में अंतर है, पता गलत है या बैंक खाते की डिटेल मिसमैच है, तो फाइल रुक सकती है। इसलिए मैं आप सभी से अपील करता हूं कि अपने सभी दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक को पहले से ही अच्छी तरह जांच लें और कोई गलती हो तो तुरंत सुधार लें, क्योंकि छोटी सी गलती भी पूरी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय नई सूची, नई किस्त और नए बदलावों को लेकर कई खबरें चल रही हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले उसकी आधिकारिक पुष्टि जरूर करें, क्योंकि सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलती हैं, लेकिन हमारी सरकार केवल नियमों के अनुसार काम करती है। अगर आपका आवेदन स्वीकृत हो चुका है तो अगला चरण सत्यापन का होता है, जिसमें यह देखा जाता है कि लाभार्थी वास्तव में योजना के लिए पात्र है या नहीं। निर्माण स्थल की जानकारी ली जाती है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे और कोई गड़बड़ी न हो। अगर सत्यापन में समय लगता है तो भुगतान में देरी हो सकती है, लेकिन धैर्य रखें, क्योंकि हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। साथ ही बैंक खाते की स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर केवाईसी अधूरी है, खाता निष्क्रिय है या विवरण गलत है, तो पैसा आने में समस्या आ सकती है। इसलिए समय समय पर बैंक जाकर अपने खाते को अपडेट रखें और आधार से लिंक करवाएं। प्रधानमंत्री आवास योजना में आर्थिक सहायता एक साथ नहीं बल्कि किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त निर्माण शुरू करने के लिए, दूसरी किस्त प्रगति पर लोगों के लिए है जो गांवों में रहते हैं और उनके पास मिट्टी के घर हैं। हमने इस योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना 2026। तो नमस्कार मेरे किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। देखिए, अगर आप भी सरकार की ओर से नए आवास का इंतजार कर रही थी या फिर कर रहे थे और आप भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ लेना चाहते थे या फिर आपने यहाँ पर आवेदन कर दिया था या फिर आपकी पहली या फिर दूसरी या फिर तीसरी किस्त का पेमेंट रुका हुआ है या फिर पेमेंट नहीं आया है या फिर ऐसा भी हुआ है कि कुछ किस्तों का लाभ मिल चुका है और कुछ किस्तों का पैसा अभी आना बाकी है, तो मेरे अन्नदाता किसान भाइयों और बहनों, आज की ये जानकारी आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जुलाई महीने में ऐसे लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा जो बाकी पात्र हैं और अब इनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2026 में जुलाई महीने के अंदर ही इनकी सारी किस्तें इनके बैंक अकाउंट में डाली जाएंगी। तो यहाँ पर वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करना है। और अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी समस्या लिखते हो तो हमारी टीम इसका समाधान जरूर करेगी और आपको रिप्लाई जरूर करेगी कि कैसे आपको लाभ मिलेगा, कैसे लाभ लेना है, और अगर कोई समस्या है तो उसका भी समाधान करेगी। इसीलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। चलिए आप जानते हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के अंतर्गत आखिरकार क्या अपडेट निकल कर आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देखो मार्च में भी अपडेट बताए गए थे और रिसेंटली में अभी भी अपडेट आ रहे हैं, लेकिन अब जो लाभ आया है और जो लाभ दिया जाने वाला है, यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना पहली और दूसरी और तीसरी पेमेंट जल्दी रिलीज की जाएगी। इसके बावजूद पीएम आवास योजना के तहत पहली किस्त जारी की जाएगी, दूसरी किस्त जारी की जाएगी, साथ में तीसरी किस्त जारी की जाएगी। उसी के साथ मनरेगा का पैसा और शौचालय का पैसा एक साथ ट्रांसफर किया जाएगा। इसके बावजूद अगर आप लोग ऐसे लाभार्थी हैं जिनको अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत शहरी या फिर ग्रामीण में लाभ नहीं मिला है तो आपको यहाँ पर करना क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सूची में जिन लाभार्थियों के नाम दिख रहे हैं या फिर सूची में जिन लाभार्थियों के नाम आ गए हैं उन सभी लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की ओर से लाभ दिया जाएगा। इसके बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 के अंतर्गत और 27 के अंतर्गत इनको दिया जाएगा पक्के मकान का लाभ। साथ में आवास योजना के अंतर्गत ऐसे लाभार्थी जो प्रधानमंत्री आवास योजना का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उन सभी लाभार्थियों के लिए जुलाई महीना किसी त्योहार या फिर खुशखबरी से कम नहीं है, क्योंकि सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा और जो लाभार्थी अभी तक वंचित रहे हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत करीबन 2.5 लाख तक की राशि सीधे डीबीडी के माध्यम से जारी की जाएगी। अब सवाल ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना पर जो खुशखबरियां जारी की जा रही हैं उस पर नरेंद्र मोदी जी का क्या कहना है, और ये पूरे देश के लिए वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। अब यहाँ पर देखिए, मोदी सरकार द्वारा आई बड़ी सौगात, ग्रामीण और शहरी आवास बदलाव। ठीक है, 8 नए नियम हुए लागू, 2026 और 27 से 2.5 लाख रुपए की राशि स्थानांतरण की जाएगी। इसके बावजूद ऐसे लाभार्थी जो अभी भी मनरेगा की मजदूरी या फिर शौचालय के पैसे के लिए बेचारे तरस रहे हैं और उनको लाभ नहीं मिल रहा है, तो आपको यहाँ पर चिंता या फिर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सरकार का कहना है कि सारे लाभार्थियों को बारी बारी से लाभ दिया जाएगा। इसीलिए परेशान या फिर घबराए ना, और अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमारी टीम आपका समाधान जरूर करेगी। बाकी मिलता हूँ किसी और अपडेट, किसी और जानकारी के साथ।